नमस्कार। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती जी के लिए एक सबसे बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती जी अगर इस खबर के बारे में जानेंगी और समझेंगी और उनके समर्थकों को ये खबर जब मालूम पड़ेगी तो वो कहीं ना कहीं ये महसूस करेंगे कि हमारी नेता मायावती ने कभी भी किसी भी तरीके का घोटाला या किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं किया है। ये खबर कहीं ना कहीं मायावती को एक साफ स्वच्छ छवि वाली नेता बना देगी। ये खबर सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से वायरल है और बहुजन समाज पार्टी के तमाम समर्थकों में खुशी की लहर है और वो अपनी बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती जी यानी कि अपनी नेता पर गर्व कर रहे हैं कि मायावती जी पर जो भी आरोप उनके शासनकाल में लगाए गए वो आज कहीं ना कहीं सभी धीरे धीरे झूठे साबित होते जा रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती से जुड़ी एक खबर सोशल मीडिया पर इन दिनों काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से वायरल है। बहुजन समाज के तमाम जो समर्थक हैं, बहुजन समाज पार्टी के जो तमाम वोटर हैं, वो कहीं ना कहीं मायावती जी पर गर्व कर रहे हैं। फिलहाल खबर क्या है और किस तरीके की खबर है और इस खबर के जानने के बाद बहुजन समाज पार्टी के तमाम समर्थक, तमाम वोटर मायावती जी पर गर्व क्यों कर रहे हैं, आखिर क्या इसका तथ्य है, ये सब आज की इस वीडियो में हम आपको तथ्यों के साथ बताएंगे। फिलहाल मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जैसा कि मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती जी भी लगातार अपने दम पर अपने चुनाव लड़ती आई हैं, चाहे वो विधानसभा चुनाव 2022 से ही, चाहे विधानसभा चुनाव जो तमाम जो चुनाव किसी भी प्रदेश का रहा हो या मध्य प्रदेश का विधानसभा चुनाव 2023 रहा हो या लोकसभा चुनाव रहा हो, जब भी इलेक्टोरल बॉन्ड यानी कि चुनावी चंदा का जो जब रिकॉर्ड आता है तो उस रिकॉर्ड में एक पार्टी का नाम नहीं होता, उस पार्टी का नाम है बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी अपने कार्यकर्ता, अपने समर्थकों के बलबूते, उनके चंदे से चुनाव लड़ती है और इसीलिए कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी को जो इलेक्टर बॉन्ड यानी कि चुनावी चंदा का जब रिकॉर्ड आता है, जो रिपोर्ट आती है, उसमें कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी का नाम देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलता है। इससे साफ जाहिर होता है कि बहुजन समाज पार्टी किसी भी धन्ना सेठ के हाथों नहीं खेल रही है और इसी को अब कहीं ना कहीं ये खबर भी सच कर रही है जो इस समय सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से वायरल है। खबर यह कि मायावती जी को सुप्रीम कोर्ट से अब तक की सबसे बड़ी राहत मिल चुकी है। 15 साल पुरानी याचिका पर सुनवाई बंद हो चुकी है। ये कहीं ना कहीं मायावती जी और बहुजन समाज पार्टी के तमाम समर्थक, तमाम वोटरों के लिए बड़ी खुशखबरी है। ये खुशखबरी किस लिए है और कैसे है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तमाम लोगों ने आरोप लगाया कि मायावती जी ने जो अपने शासनकाल में पत्थर की मूर्ति पर पैसा बर्बाद किया, हाथी चुनाव चिन्ह लगाया, अंबेडकर पार्कों में लगे हुए हाथी इस बात की निशानी है कि वो कहीं ना कहीं स्वागत के लिए उन पार्कों में लगाए हुए हैं। जब भी आप बड़े बड़े राजमहलों में जाते होंगे, जब भी आप बड़े बड़े धन्ना सेठों घरों में जाते होंगे तो उनके गेटों पर हाथी, छोटे छोटे हाथी, या मंदिरों में आप जाते होंगे तो छोटे छोटे हाथी लगे होते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि बहुजन समाज पार्टी ने मंदिरों में जाके हाथी लगवा दिए, वो इसीलिए होते हैं क्योंकि वो हाथी जब सूंड को ऊपर करके सामने की तरफ जो व्यक्ति आता है उसकी तरफ अगर दिखाई देती है, अगर इसकी कोई भी पत्थर से बनी हुई मूर्ति, तो उसका मतलब है कि स्वागत में ये हाथी लगाए गए हैं। फिलहाल मायावती जी को 15 साल पुरानी याचिका की जो सुनवाई है बंद कर दी गई है और मायावती जी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है और इससे ये साफ जाहिर होता है कि मायावती ने अपने रहे शासनकाल में किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं किया, किसी भी प्रकार से सरकारी खजाने से कोई भी पैसा चोरी नहीं किया। जो भी आरोप लगाए गए थे, जो भी बातें या जो भी उनके खिलाफ याचिकाएं डाली गई थी, वो सिर्फ और सिर्फ उनको बदनाम करने की साजिश थी और उन साजिशों का पर्दाफाश आज सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया है। कुछ दिन से खबर है कि सरकारी खजाने से करोड़ों रुपए खर्च कर अपनी और अपनी पार्टी के चुनाव चिन्ह हाथी की मूर्तियां बनवाने का लगा था आरोप। वकील रविकांत ने 2009 में यह याचिका दायर की थी। वकील रविकांत ने 2009 में ये याचिका दायर की थी और उसमें ये आरोप लगाया गया था कि मायावती ने सरकारी खजाने में से पैसा निकालकर अपने जो पार्टी है उसके चुनाव चिन्ह हाथी पर पैसा खर्च किया है और वो पार्कों में लगा दिया गया है। कहीं ना कहीं जो रविकांत वकील हैं जिन्होंने याचिका डाली थी वो ये भूल गए कि मायावती जी ने जो हाथी लगाए हैं जो इसीलिए लगाए हैं कि जो कोई भी
पार्क में आए तो उनका स्वागत अभिवादन करने के लिए वो हाथी लगाए गए हैं। इसीलिए कहीं ना कहीं ये याचिका पर रोक लगा दी है और मायावती जी ने सुप्रीम कोर्ट ने मायावती जी को 15 साल पुरानी याचिका से राहत दे दी है। जो लगातार आरोप लगाए गए थे वो सभी निराधार बताए हैं और मायावती जी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। इससे ये साफ होता है कि मायावती जी ने अपने शासनकाल में किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार, किसी भी प्रकार से सरकारी खजाने में से पैसा अपनी पार्टी, अपने निजी खर्चे या अपनी पार्टी के चुनाव चिन्ह हाथी को ज़्यादा दिखाने में बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं किया। बहुजन समाज पार्टी की सरकार में जो कार्य हुए वो कहीं ना कहीं गरीब दलित वंचित वर्ग के लोगों के हित के लिए हुए। काशीराम आवास कॉलोनी बनी, तमाम तरीके की सुविधाएं बनी, डॉक्टर अंबेडकर और बहुजन महापुरुषों के नाम से तमाम जिले बने जो समाजवादी पार्टी ने बदल दिए। और ये सबसे बड़ी सबूत है कि मायावती ने क्यों और कैसे अपने शासनकाल में किसी प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं किया। धीरे धीरे जो भी आरोप लगाए गए थे वो सभी आरोप किसी भी एंगल से लगाए गए हों वो सभी निराधार होते हुए दिखाई दे रहे हैं। धीरे धीरे मायावती पर जितने भी केस थे, ईडी वगैरह के जो आरोप लगे थे वो सब धीरे धीरे समाप्त होते जा रहे हैं और अब मायावती को सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ी राहत मिल गई है। हालांकि ये खबर बताते हुए हम थोड़ा लेट हैं, पर इस खबर पर हम जांच पड़ताल कर रहे थे कि मायावती ने किस तरीके से उस आरोप से निपटारा किया और वो आरोप आज कैसे झूठा हुआ, ये सब आज की इस वीडियो में हमने आपको बताया। फिलहाल सच ये है कि मायावती ने किसी भी प्रकार से कोई भी घोटाला नहीं किया और ये बात सुप्रीम कोर्ट ने समझी और मायावती जी को 15 साल पुरानी याचिका जो दाखिल की थी मायावती जी के खिलाफ, उस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई और मायावती के समर्थन में फैसला सुनाया। इससे साफ है कि मायावती जी कहीं ना कहीं अपने सिद्धांतों पर, अपने जो कार्य पर सही थी। जिन्होंने याचिका डाली वो मायावती के विचारधारा और मायावती की सरकार से कहीं ना कहीं थोड़ी उनको पर्सनल आपत्ति हो सकती है, इसलिए कहीं ना कहीं ये याचिका डाली गई है। पर गरीब दलित वंचित वर्ग के हित में जो काम किया वो सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती ने किया। मायावती जी ने जो काम किया वो कहीं ना कहीं देखा और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये महसूस किया कि मायावती जी पर जो आरोप लगाए गए वो गलत है। इसीलिए कहीं ना कहीं 15 साल पुरानी याचिका पर अब सुनवाई बंद हो गई है और मायावती जी कहीं ना कहीं सभी जो आरोप प्रत्यारोप हैं उनसे फ्री हैं। मायावती जी एक साफ स्वच्छ छवि के नेता बनकर आप सबके सामने हैं और मायावती पर जो आरोप लगाए गए थे उन सभी आरोपों पर पर्दा सुप्रीम कोर्ट ने डाल दिया है। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, आप अपनी प्रतिक्रिया दें। आप देख रहे थे बी मिशन टीवी, इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। जय भीम।